हर हर के हर नूतन कला संगम के द्वारा रामायण मंचन के कुछ दृश्य यहाँ पर पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से जो हम लोग दिल्ली मंचन करते हैं लाल किला पर, वैसा ही कुछ आपको यहाँ नहीं है, मगर थोड़ी सी कुछ परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। हमारे उसमें कलाकार ना आते हुए रोटरी क्लब में टाउन के अध्यक्ष जी, सचिव जी और तो और लोग इसके मेंबर हैं। वो अनेक रूप में भगवान की छवि में, माता जी की छवि में, रावण की छवि में आपके प्रस्तुति देंगे। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी आनंद ले पाएंगे उसका। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि दशरथ जी काफ़ी वृद्ध हो चुके हैं और चिंता है कि अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई। वो टेस्ट यह करवाया, भगवान की कृपा से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो पहला मंचन भगवान के बाल स्वरूप के साथ दशरथ जी को लेके तीनों रानियां आपके सामने मंचन हम शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। भगवान की कृपा से जब 4 पुत्र दशरथ जी को प्राप्त हुए, उनसे दशरथ जी बहुत प्रसन्न है, तीनों रानियां आके प्रसन्न है और पूरे नगर में भगवान राम, दूसरा बार रूप लक्ष्मण जी का,
सबसे छोटे शत्रुघ्न जी। दशरथ जी बहुत प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। एक बार अगर झांकी आपको पसंद आ रही हो तो धन्यवाद। आओ भरत, आओ शत्रुघ्न। सभी रानियां अति प्रसन्न हैं। उम्र का चौथेपन में संतान उत्पत्ति होना भगवान की कृपा ही है। आप दर्शन कर पा रहे होंगे। प्रिय कौशल्या, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। भारत पे धनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। भारत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। भारत पे जनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। प्रिय, देखो चारों बालक कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं। आओ आओ महलों में चले प्रिय।
मेरे राम का रूप कितना सुहावना है। देखो कौशल्या, मेरे राम का रूप कितना सुहावना है। देखो देखो मेरे लक्ष्मण का तेज देखो, मेरे लक्ष्मण का तेज देखो। और मेरा भरत तो बहुत ही सुंदर है। देखो मेरे पास आओ भरत, मेरे पास आओ। देखो और ये मेरा शत्रुघ्न, सबसे छोटा पुत्र मेरा, ये तो बहुत ही नटखट है। देखो रानी, ये कितना नटखट है। मेरी आंखों के तारे, मेरे चारों, मेरी आंखों के तारे। आओ रानी, महलों में चलकर विश्राम करें। चलो रानी, आओ। राजा जनक स्वयं में पधार चुके हैं। सावधान, सावधान, द्रविड़ नरेश सभा के मध्य पधार चुके हैं। सावधान, सावधान, शिकार नरेश सभा के मध्य पधार चुके हैं। सावधान, सावधान, गुरु विश्वामित्र अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण से सभा में पधार चुके हैं। सावधान, सावधान। राम राजन, आरंभ कहता है, हे राजकुमारों, हे राजकुमारों, अपने अपने बल का प्रदर्शन करो। आइए आइए द्रविड़ नरेश, सर्वप्रथम आप ही आइए। ये धनुष का बंधन करके लोक में यश प्राप्त कीजिए। आइए। हाँ, अच्छा, अच्छा तो ये है। हाँ हाँ, ओहो, इस धनुष को मैं चुटकी बजा के ही तोड़ दूंगा। लगाया चोट जो मैंने, मिट्टी कटनाई इसकी। यदि कह दो तो एक क्षण में उड़ा दूं फट जाए। आए थे धनुष तोड़ने। आइए शिकारपुर नरेश, अब आप ही अपने बल का प्रदर्शन कीजिए और जानकी से अपने गले में जयमाला लगाकर लोगों में यश प्राप्त कीजिए। आइए। हाँ हाँ, इस धनुष को तो मैं ही तोड़ सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने इसके लिए मुझे भेजा है पृथ्वी।
अच्छा मच्छर की तो टांगे तोड़ू तोड़ू कच्चा सूत और 100 मुक्कों में तोड़ू बतासा ऐसा मैं रथ क्या हुआ भैया रक्षा करो रक्षा करो ये समाज में रक्षा करो रक्षा करो हे समाज में छाती भार चलने वाले बलहीन राजकुमारों रक्षा करो शोक महाशोक मुझे भली बात ज्ञात हो गया है पीड़िता इस संसार से विदा हो गई है प्रकट सब हो गई है पीड़िता इस बीच मंडल की न जिसके नाम को जलने करज ऐसे बादल की प्रण किया था जो मैंने अब हो चुका पूरा चलो बस अपने घर जाओ प्रण हो चुका पूरा इस तरह ज्ञान बान बलवान एक जरा सी बात पर वीरों का मान क्यों बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे तीखे हैं करते हैं खाए हृदय को बच्ची में बाण सही एक एक छेद का छाती पर एक एक तुम्हारी बाणी पर हमको दूषित कर डाला है केवल इनकी नादानी जो वीर पुत्र क्षत्रिय हैं अपमान कहां सह सकते हैं लांछित तो कुलमान तो फिर चुपचाप कहां रह सकते हैं बुलवाकर राज्यसभा में जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया तुमने अपने मेहमानों का क्या सुंदर सम्मान किया राजन जहां रघुकुल के दो धनवार उपस्थित हैं वहां से कटभजन कहना कहां की बुद्धिमानी है धनुष बहुत धनुष कुछ भी नहीं है तीर के आगे उड़ा दूं पर्वतों तक तो जय तीर के आगे क्रोध मत करो भैया राजा ने झूठ भी कहा है कायरों के लिए कहा है हमारे लिए नहीं आओ भैया क्रोध भी क्या कर मेरे निकट बैठो आओ भैया आओ उठो राम एक काम तुम ही करोगे शोक राजा के मन का तुम ही करोगे उठेगा ना किसी से यह चाप बेटा तुम ही बस्त्री शांति को भरोगे विश्वास है ये मेरे मन को तुम ही भार काले पर अपना करोगे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव ये दंड चाप समीप नाम जगवाए बड़े राम धनु शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति
हरि के चरणों में गिर पड़े। भैया चलो राम, आओ राजन। आओ जनक जी, आप ही चलो। उधर पहाड़ पर परशुराम जी का सिंहासन डोल था और वो क्रोधित हो उठे। आप उठे पार एकदम पार गए पृथ्वी पर, हो गए उठे समुद्र, हो गए जंगल, चाप तोड़े, कौन उठा जंगल, उधर कांपी मई, जोर में पहला पहाड़ का वेग हिल गई, आ गया ऊपर बदला और मन आकुल हुआ। क्या कारण आज सा पूजा का भंजन हुआ? कहो जनक, आज नगर की कन्या महल अटारी क्यों सवारे हैं? देश देशांतरों के राजे महाराजे क्यों सवारे हैं? ऋषिराज सेवक ने शिक्षा का स्वागत रचाया था, इसलिए इन सबको निमंत्रण देकर बुलवाया था आपकी कृपा से। परंतु यह चाव किसने तोड़ा? शंकर के पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ तोड़ा? यह विदाई किस तरह अन्याय ऐसा पापी सामने मेरे पास खंडित सबूत चाहते। सच बता दे कौन है शत्रु मेरा दरबार में, अन्यथा राजा छोड़ो निसंसार। क्रोध कीजिए, शिव तुम इसका पूजन करने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया पैदा तुम्हारा ही होगा। सीधा तुम्हें खंडित करने वाले इस अपराधी को अपना सेवक जानकर क्षमा कर दीजिए। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? समूचा तोड़ने वाला और मेरा सेवक? मान का वैरी है वह, पुतला है अभिमान का, जिसने तोड़ा है धनुष, शत्रु है मेरे प्राण। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए उपमा याद आई, चिंता है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी कभी दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण भी तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठी गन्ने को तो देखो, कोल्हू में पीटा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए अपराधी ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही विष निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। ओ राजा के लड़के, तू नहीं संभाल रहा है, तू मोर जैसे क्रोधी के आगे आंख निकाल रहा है तू। ओहो मणिराज, कहते दीजिए आप इतने क्यों दिल मिला रहे हैं? आप ही क्रोध इसे दिखा रहे हैं। हजारों तोड़ डाली धड़ों की ऐसी लड़कपन में
कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। ओ मूर्ख बालक, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र जाप का इतना अपमान, क्या तू मेरे को नहीं जानता, मेरे प्रताप को नहीं पहचानता, इसलिए छोटा मुंह और बड़ी बात बना रहा है। देख, मैंने इसी फरसे से कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके तान दे दी है। मुझे सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का त्रियोही हूँ, बालक ब्रह्मचारी, अधिक्रोधी अधिमोही हूँ। मेरे इस लोक बुढ़ाले ने लहू की नदियां बहा दी है, इस आर्य भूमि को कई बार क्षत्रिय विहीन बना दी है। विख्यात शस्त्र बाहु तन के भुज दंड काटने वाला है, इस घर से तू तिलोक ले जो खून चाटने वाला है। ओहो, तब तो मणिराज आप बड़े बलवान हैं और अपने मुख से अपनी पढ़ाई करने में भी परम सुजान है। परंतु मणिराज हम भी मौत की डरी नहीं है जो अभी देखते ही पिघल जाएगी, उसकी भूल भी नहीं है जो तुम देखते ही जल जाएगी। अरे मूर्ख, अरे ऐसे हजारों पार देखे बड़े योद्धा, बड़े बलवान, बड़े बलकार देखे भलाई धर्मियों का आपके हम पर असर होगा, फिर डरेगा वही परसे से जिसे मरने का डर होगा। अरे मूर्ख, तू जैसे बालक को जानकर ही मैं हाथ नहीं उठाया है। हम भी मंगराज तो और ब्राह्मण पर पीता नहीं दिखाते। आप जानकर ही अब तक मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। ओह, इतना निडर, इतना पामार, ऐसे कटु वचन बोलते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? अच्छा मूर्ख, अब संभल, ये सीधा यम के द्वार चल। में उपस्थित राजा महाराजाओं, अब मुझे दोष न देना। अब तक मैंने इतनी शांति से काम लिया, बार बार क्रोध आने को थाम लिया, परंतु यह बालक बड़ा ही निर्भाग्य है। तो मणिराज बार बार किसे सुनाती है? जो कुछ करना है शीघ्र क्यों नहीं कर दिखाते हैं? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ, नहीं तो बस बट्टा लगेगा नाम में। कठोर बालक, फिर वही कटु वचन बोलकर मुझे चलाता है। अरे मूर्ख, अपना काल क्यों बुलाता है? अब नहीं छोड़ूंगा मैं जीवित तुझे संसार में। क्रोध की एक धार आई और इसकी धार में। क्षमा कीजिए, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित उचितना रहता है। वह तो है गंगा का भाव जो विचार रहता है। ब्राह्मण की बातें आप आते तो सहलेता ये लाते हैं, पीरों का पेश देख कर इससे भी बातें भी जो दरगाह देना चाहिए उसका अधिकार तो मैं हूँ। ये सब प्रकार की दोषी है, सच्चा प्रार्थना तो मैं हूँ। अच्छा हे राम, तुझे अपने बल पर इतना बड़ा क्यों खड़ा है? मानो सारा संसार जीत कर खड़ा होगा। यदि तुझे अपने बल पर इतना बड़ा है तो ले इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा कर दिखा। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, निसंदेह अब राम का हो चुका है। अच्छा आगे दीजिए। और इस प्रकार प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ।
उधर अयोध्या में राम विवाह की सुनकर सभी लोग सारे प्रवासी हर्षित हैं। सभी मंडल गीत गा रहे हैं, मंडल बार भगा रहे हैं, नदी पार करते हैं और विशालनाथ के भेंट के बाद और अयोध्या लौटकर अपनी माता को खरी खोटी सुनाते हैं और वो अपने अनुज लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माताओं के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं, लेकिन राम वनों से वापस नहीं आते। तो त्यागी भक्त राम की खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौट आते हैं और उनकी खड़ाऊ से सिंहासन सजाते हैं और स्वयं कन्याश्री जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु श्री राम जानकी और लक्ष्मण से कहते हैं, चित्रकूट को सारे आदिवासी जान गए, इसलिए हमें ये स्थान छोड़कर अब पंचवटी की ओर चलना चाहिए। वो पंचवटी पहुंचते हैं, वहां स्वरूपनाखा आती है। स्वरूपनाखा राम और लक्ष्मण के रूप को देखकर मोहित हो जाती है। वो राम से विवाह करना चाहती है, लेकिन राम उन्हें मना कर देते हैं। देवी, हम विवाहित हैं, एक पत्नी के रहते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। जाओ मेरा रूप लक्ष्मण से मिलो। और लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं देवी, तुमने अपना प्रेम भैया पर प्रकट किया है, तुम माता के समान पूछती हो। जाओ प्रभु राम को समझाओ। प्रभु राम कहते हैं, जाओ मेरी पत्नी सीता से मिलो। लक्ष्मण उनकी बात मानता है, लक्ष्मण फिर भी नहीं मानता तो रूपनाखा क्रोधित हो जाती है और अपने राक्षसी रूप में आ जाती है। लक्ष्मण ये देखकर क्रोधित हो जाती है। माया क्या पुरुषों को एक बारी रूप दिखाकर ठगा करती है, तुझे अभी मजा चखाता हूं। और लक्ष्मण उसकी नाक काटते हुए लंका के स्वामी बरसाने का अधिकार नहीं। पवन मेरी आज्ञा का पालन करता हुआ मेरे महलों में झाड़ू लगाता है। सूर्य प्रकाश और चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। छिड़काव करना वनों का काम है, पाँव दबाना यम और इंद्र का कर्तव्य है। बड़े दिन काटते हैं यम वनों मेरे इशारे पर, कुबेर और अश्वनी पलते हैं मेरे की बजाय। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे साथ। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, वही बने हे पर्वत जगत संसार कर रहा है। निसंदेह श्री
सकता, बड़े से बड़ा योद्धा भी वीरों से आप नहीं मिला सकता, नहीं विद्रोह की शक्ति। अब देखता हूं मैं, दुहाई मच गई है लंका की चारों दिशाओं में। क्यों ना हो महाराज, महाराज के नाम में पर्वत को जलाने वाली शक्ति है, श्रीमान के क्रोध में शत्रु को जलाने वाली ज्वाला है। शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, मेरे जो बाल भी बाका बड़ा है सामने मेरे जगत का आन का। मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर बैठ जीने का बहाना मिल नहीं सकता। रावण, लंका का महाराजा रावण, नहीं नहीं, जगत परेश रावण। मंत्री पर सभा बर्खास्त की जाती है। आओ महलों में चलते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि नगर के जीवन में कोई आनंद नहीं है। नगर में आडंबर है, चमक दमक है और बंधन है। इस पथ पर स्वच्छ निर्मल उन्नत जीवन है। यह न आडंबर है न कोई बंधन है। आप सत्य कहते हैं भैया। पिताजी ने माता केकई के कहने पर हमें बनवास देकर हमारे ऊपर उपकार किया है, पर न हम इस आनंद का कहाँ भोग पाता। आहा, जिस वन में आते समय प्रजावासी दुखी होते थे, वह कितना सुखदायी है। मानो यहाँ की प्रत्येक वस्तु जीवन का रस देकर आई है। बड़े स्वादिष्ट मेवे है, बड़ा निःशुल्क पानी है, मनोहर स्वर्ग से बढ़कर यहाँ की जिंदगी है। ठीक है, मन की ही कल्पना सब कुछ करके दिखा देती है। इसमें बेहसती है जो सुंदर को असुंदर और असुंदर को सुंदर बना देता है। यही कारण है कुछ लोग तो महंगे दुखी रहते हैं और कुछ टूटी फूटी झोपड़ियों को अपना स्वर्ग करते हैं। हाँ भी, और इससे बढ़कर मेरा की भावना जागृत हो जाती है तो संसार का वैभव एवं समस्त संपत्ति भूल जाता है। विषयों से हटकर जो मन उदासीन हो गया, संसार का समस्त वैभव लीन हो गया। जो भी उस संकट को मनुष्य झेल रहे हैं, वह कल्पना के खेल छिले हुए खेल रहे हैं। देखिए प्रभु, यह किस प्रकार आनंद आ रहा है। मानो जीवन की असारता को भूले जा रहा है। हाँ देवी, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। उसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। यदि वे हाथ आ जाए तो मेरे इसे पाने की भावना है। फिर जीवित हाथ आया तो फिर इसके चरण की मृत छाया भी बना देंगे। अच्छा भी, लो मैं अभी जाता हूँ। देखो लक्ष्मण, तुम सावधान रहना। जिसने देखकर दूसरे का वध किया है, तभी से राक्षसों का बहुत जोर हो गया है। मेरे पीछे यहाँ से इन पागल होना और हरकता से चार की जेल चलना। भैया आप निश्चित रहें, मैं भाभी की हर विकास से रखते रक्षा करूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ। हम पर अवश्य ही कोई संकट आया है, इसलिए तुम्हें बुलाया है। माता जी, ऐसी भूल न कीजिए, कुछ सोच समझ कर ही आगे दीजिए। तो क्या तुम भाई के संकट में काम ना आओगे? संकट, दिलों की नाक पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा दृष्टियों पर जो सबके अंदर छोड़ते हैं। तो क्या तुम जान नहीं चाहते जो इस प्रकार उल्टी सीधी बातें बना? जाने को तो तैयार भाई की आज्ञा से लाचार इसी प्रकार की चिंता न करिए। अधर्मी राक्षस हैं, जहाँ धोखे के बिछाते हैं, हजारों माया की खड़ी भगवी बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली सी कड़क रही है। शकुन अच्छे नहीं है। जाओ, तुरंत चले जाओ। मैं तुम्हें आगे देती हूँ कि इसी समय पर जोड़ी छोड़कर फिर वाली दिशा में जाओ। और आपको अकेले छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो, मुझे बिल्कुल अकेले छोड़ दो। किंतु कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अब अधिक बातें करने का समय नहीं है। हाँ, वार्तालाप तो फिर भी होते रहेंगे। इसी समय शीघ्र चले जाओ।
क्षमा कीजिए माता जी, आज मैं आपके आगे तो उल्लंघन कर रहा हूँ। अब समझे कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। तूने अवश्य पाप का संकल्प किया है और मुझे अपनी बनाने के लिए तू अयोध्या से हमारे साथ आया है। और कुछ याद रख, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म करना कोई खेल नहीं। गंधर्व धर्म देव जो मिलकर ही आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चल ही पाएंगे। हाय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? माता, आगे ये फूट जाए, यदि बस नजर करूं, वो नरकवास पाप का अगर चिंतन करूं, श्रद्धा है मन में आपको, जब तब मैं मानकर चरणों को पूछता हूँ सुमित्रा के जानकर। रहने दे, क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए भी नहीं बजाता है। पाप के दिन में तेरे तू सोचता है खास की, मेरे पुतलाने पर मीठी रसीली बात की। विधाता क्या दिखाया है? वह माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली जो मेरा चलन उल्टा। हाय कपटी लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू वहां में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा। बस माता जी, अब नहीं सुना जाता, अब भी मन की मैं आप ही जानता हूँ। भाई की आज्ञा तोड़ता हूँ और आपकी आज्ञा मानता हूँ। परंतु माता जी, इतनी कृपा कीजिए, इस रेखा के बाहर मत डरिए। हे माता खींचता है, आज से लक्ष्मण यदि रेखा कहीं जाकर भस्म होगा, जो लगेगा मेरी नहीं। और इस प्रकार लक्ष्मण चल देते हैं प्रभु श्री राम को ढूंढने। पर उन्हें क्या पता था कि रावण की चाल है, और रावण आ जाता है साधु रावण का भेष बना, साधु का भेष बना। भंडार भरपूर रहे, संकट दूर रहे। बम बम भोले। आइए कल मुँह स्वीकार कीजिए। आनंद रहो देवी, सौभाग्यवती रहो। परंतु तुम दूर से ही भिक्षा क्यों दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? लीजिए महाराज, थोड़ा आगे आकर भी भिक्षा ले लीजिए। नहीं सुंदरी, सन्यासी लोग बंधुई भिक्षा नहीं लिया करते। यदि कुछ देना ही चाहती हो तो इस रेखा के बाहर आके लो। क्षमा कीजिए महात्मा, मैं बाहर नहीं आ सकती। हाँ, हम जानते हैं तुम्हें लक्ष्मण ने मना किया है, परंतु देवी साधुओं से डरना निर्मूल है। संत जिसके द्वार आते हैं
ईश्वर उनके अनुकूल होता है। महाराज आपने सत्य कहा, परंतु लक्ष्मण का कहना मानना भी तो बुरा है। अच्छा देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम जाते हैं। अलोक निरंजन। नहीं नहीं महाराज, चाहिए नहीं, देखो कि बाहर ही भिक्षा ले लीजिए। लंकेश रावण, नहीं नहीं, जगत नरेश रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि बुझाने और तुझे हर कर्क ले जाने के लिए। बनाओ राम का चिंतन, करो स्वीकार रावण को, खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते, तैयार जाने को। हे जगदीश, हे देव, हे रघुनाथ, मेरी रक्षा करो। नहीं है ना करला ना हो, किस तरह आकर मैं इस दुष्ट से लाचार हूं। देवताओं का अन्नदाता, दान होगा इष्ट देव। हे जगदीश, हे देव, मेरी रक्षा करो, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। राम, हे राम। आइए प्रभु, पधारिए मेरे अहोभाग्य, जो आपने मुझे दर्शन दिए। आज मैं धन्य हुई। ना पहले आसना, नहीं, पहले चरण धुलाओ। ओहो, मैं तो चरण छूना ही भूल गई। घबराओ नहीं दीदी, हम तो केवल प्रेम से रुके हैं, तुम काहे की चिंता करती हो? क्षमा कीजिए प्रभु, बड़ी भूल हुई। शीघ्रता में मैंने आपके चरण छू लिए, आपको फिर नहाना पड़ेगा। क्यों देवी, क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा? प्रभु, मेरे छू जाने से तो साधुओं के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत स्नान करते हैं। कोई मुझ नीच से पंगा नहीं अपना मिलाता है। मेरा तो रास्ता भी छोड़कर संसार जाता है। ये उनकी भूल है सभी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। लड़कपन धन को डूब गए, सकल गुण और चतुराई ने कुछ भी काम आए यदि हम भी नहीं पाए। भगवान, मैं नीच, कुजाती, कुबुद्धि और अज्ञान हूँ। मुझसे तो दूर रहने में ही संसार बदलना है। ऐसा ना कहो सभी, जो धन का मूल सिद्धांत नहीं जानती, यही जाति
और मन का भेद पाते हैं, जिसके मन में भक्ति और प्रेम का स्रोत बहता है, वह संसार में किसी को नीच नहीं कहता। यह कोई चालाकिया ऊंचा किसी का वंश है, आत्मा सबकी उसी परमात्मा का अंश है। धन्य है प्रभु, धन्य है। आज आपने सारा भ्रम मिटा दिया, ज्ञान का महास्रोत बना दिया। आश्चर्य है प्रभु, धन्य है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? धर्म को नीच को ऊंचा बनाने वाला होता है, तेरे हुए को उठाने वाला होता है। नीच है या ऊंच है या दुष्ट प्यारा है वह, जिसको प्यारा धर्म है, भगवान को प्यारा है वह। उपकार प्रभु, महाउपकार। देवी बहुत भूख लगी है, यदि कुछ खाने को हो तो सीख लिया हो। होगा, किंतु प्रभु क्या मेरे घर कुछ खाने से आपको धर्म भ्रष्ट न हो जाए? नहीं देवी, क्या धर्म इतना निर्मूल होता है जो खाने पीने की वस्तुओं से नष्ट हो जाएगा? तो महाराज, मैंने झाड़ी से बेर तोड़कर रखी, क्या वही दिया? हाँ देवी, पहले लिया। अब ये लीजिए, वो पेट भर कर खाइए प्रभु, ये मीठा है। देवी, सूखे बेरों में मिला है जो यहाँ, रात झोंकों में तुम आनंद कहाँ? यही चक्कर देखिए प्रभु, इसमें और भी स्वाद है। नहीं सकते, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। बेर सूखा था, परंतु स्वाद का व्यंजन बना, प्रेम के हाथों में आकर राज का भोजन बना। लक्ष्मण जी, आप भी खाइए, ये लीजिए। है भैया वंशों के बेरों में क्या नंदा रहा है? महल के भोजन जिन्हें भाते नाते सद्भाव से आज के ही खा रहे हैं, बेर सूखे चाव से। स्वाद तो अच्छा है ना प्रभु? सच है, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। लाओ और लाओ, यह पत्ती साग की, जब घर में से की पूछी है, यहाँ तो प्रेम से मिल जाए, बस उसे पेट भरके ही। ये लीजिए प्रभु, पेट भर कर खाइए, ये कुछ करता है। हाँ हाँ, लाओ देवी, यह अत्यंत स्वादिष्ट है, स्वर्ग के पकवान है, मेवों के उत्तम भेद है। कौन कहता है कि झाड़ी की सूखी बेर है? प्रेम के धोखे को क्या अच्छे बुरे का ज्ञान है? प्रेम जो बुरा मिले तो बस वही पकवान है। कैसे लगेंगे ये पकवान? सीते, सीते, हे प्राण बल्लभ, तुम कैसी हो, कैसी हो? क्या हुआ प्रभु, हाथ क्यों रोक लिया? खाइए ना, क्या अच्छे नहीं लगे? नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। पेड़ों के स्वाद में तो मैं जानती कोई भूत बैठा, न जाने वो किस दशा में होगी। अहम प्राण बल्लभ। प्रभु, माता जानकी को क्या हुआ? कहाँ है वो? कुशल तो है ना? क्या बताऊं देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से हमारी पत्नी का अपहरण करके ले गया। अब हमें उसे और जाना है और जानकी को उस दुष्ट के बंधन से मुक्त कराना है। क्या तुम हमें उस दिशा का पता बता सकती हो? ये तो आपने बहुत ही दुखद समाचार सुनाया था। ऐसा कीजिए, यहाँ से थोड़ी दूर चलने तक आपको किष्किंधा नामक पर्वत मिलेगा। वहाँ के मानव राजा सुग्रीव को आप अपनी सारी घटना सुनाइए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्य हो देवी, तुम्हारा उपकार। अच्छा, चलते हैं। और इस प्रकार और
आया। भेद कवि को होता है या चोर को, जिसे सन्मान प्रिय है, सच्चाई पर जो मरता है उसे फिर होगा किसका भय? भय कपूरमा से डरता है। अच्छा, तूने मेरी वाटिका को क्यों नष्ट किया? हाँ, अक्षय कुमार और माली को क्यों मारा है? अच्छा अच्छा, वाटिका को जाना है तुम्हारे दर्शनों के लिए और हत्या की है अपने प्राण बचाने के लिए। आखिर तू कौन है और किसकी आज्ञा से लंका में आया है? हाँ, मैं हनुमान अंजनी कुमार हूँ, सुग्रीव का मंत्री और श्री राम का आज्ञाकारी हूँ। तो बता, क्या संदेश लाया है? लंकेश, तू वीर और बलवान है, बुद्धिमान और ज्ञानवान है, परंतु नीति कुशल होकर भी तूने नीति पर ध्यान नहीं दिया। माता जानकी का अपहरण करके बड़ा नीच कर किया है। याद रख, यदि कुमार को छोड़कर सब बात पर नहीं आएगा तो सिर्फ ढूंढ ढूंढ कर पछताएगा। पछताएगा? हाँ, पछताएगा। ऐसा नीच कर्म करने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश? अरे ज्ञान के शत्रु, तेरा सर्वनाश। दोनों ज्ञान बल में एक हो, अच्छा, बुद्धि प्रवीण हो, किस तरह नाश होगा कि जबकि मैं नाशहीन हूँ। निसंदेह गुण और ज्ञान बुद्धि अभी तक आपके पास विद्यमान है, किंतु याद रखिए, पतन की ओर ले जाने वाला आपका यही अभिमान है। इस अभिमान में किस किस का वैभव नहीं मिल गया और किस किस को काल का ग्रास नहीं बनना पड़ा। ओह, आश्चर्य है, एक को छुपाना इतना निडर हो जाए। अच्छा, रावण को तेज चले लगे। लो देखो, आ गया बानर मुझे नीति बताने को। चला है तुच्छ दीपक चंद्र को रास्ता दिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है लंकेश? अज्ञानी को ज्ञान बताना ही चाहिए, मार खोले हुए को मार पर जाना ही चाहिए। बस बस दोस्त, यदि अपनी जिब्बा चलाएगा तो कठोर दंड पाएगा। क्या चलाऊंगा किंतु आपकी भलाई में, बातें करूंगा किंतु आपकी भलाई में। लंकेश, अभिमान को छोड़कर सत्मार्ग पर आ जाइए, माता जानकी को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में आइए। नहीं तो जानकी को काल रात्रि के समान समझिए, अपनी शक्ति और वैभव को दो दिन का मेहमान समझिए। अभिमान रहा किसका जन्म है, जो चढ़ता है सब गिरता है, बेबादत ही फट जाता है जो गरज गरज कर गिरता है। दोस्त, ऐसी बातें कहकर मेरे क्रोध को न जगा, अग्नि में तेल डालकर उसे और न भड़का, नहीं तो जिप में जो चल रही है तेरी, उसके 100 टुकड़े बना दूंगा, मसल कर धूल कर दूंगा, तुझे डब्बे उड़ा दूंगा। रावण, निर्दोष का कोई क्या बिगाड़ेगा? जो पाप कर्म से आप ही मर रहा है, मैं दूसरों का क्या मारेगा? गिरेगा पृथ्वी पर आकर, एक दिन उसी मोहम्मद में घूमता है, मन वो आंखों से दूर होगा जिसकी मस्ती में तुम झूमता है। तेरी शक्ति ही क्या है जिसमें तुम मौत के दिन को भूलता है? चलेगी जब काल की आती है कुछ जीवन निराश होगा, अगर तक फिरता है जिस वैभव पे उसके जल के नाश होगा। क्यों नहीं? पुत्र मेघनाथ, देखते क्या हो, इसको मित्रोदंड दिया जाए। मेरी भ्राता जी, इनको मारना, पूत को मारना अनुचित है, इसलिए इसे मृत्युदंड न देकर कोई और कर दीजिए। अच्छा, बानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए।
कि जाओ रावण को एक बार पुनः समझाओ, लेकिन रावण नहीं मानता और फिर वो मेघनाथ को रावण युद्ध के लिए भेजता है। और युद्ध की तैयारी करती हर एक सैनिक को उसके रखा स्थान ऐसे छुट्टी रचाई थी कि रावण बच के न जा सके और भी हमारी हर एक सैनिक को अस्त्र से सुशोभित किया जाए। प्रभु जय श्री आपकी इच्छा, जय लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होता है। मुझे तेरा वध करना है, इसलिए पृथ्वी से मैं सोचना मूर्खता है। देख इधर, एक धनुष बाण की ओर दे और फिर विष्णु के वरदान की ओर दे। किया है संयम तेरा बर्तन भूमि की सैया पर, किया है भोजन फलों का और विजय पाई है निद्रा पर, किया है काम बस्ती लगाई चैन को ठोकर, मिटाया अपने जीवन को जरा संन्यास के पथ पर, उठाए कर चिमटे तब कहीं पूरा प्रण होगा, समझ ले आज की चाहिए तेरा गमन होगा। अरे मूर्ख, बातें बनाकर क्यों बनना चाहता है? क्या मेरी शक्ति और वैभव से भयभीत होकर भागना चाहता है? लेकिन तुम कहीं भी छुप ले फिर भी मेरे हाथों से नहीं बच सकता। सुन, जिस तरफ को आंख फेरी देवता तक डर गए, क्रोध की अग्नि में लाखों वीर चंचल मर गए। अरे अभिमानी, तुझे एक बार मैं जब फंसा
बेचैन है, किसी के नेत्रों में निद्रा नहीं है, निद्रा का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। ये अंतिम रात था। मुझसे युद्ध कर, अब तेरे पाप का घा भर चुका है। चल समझ, ले यम के द्वार चल।
विभीषण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु इसकी नाभि में अमृत खोले, पहले उसे सुखाइए, तभी श्रावण का मधुर बताएगा। अरे राम आ गया, ले जब के दौड़ जाओ, अभी के राम बहुत करता जानकी को आदर से ही दे आएंगे। क्यों आ गया प्रभु, मैं माता जानकी को अभी लाता हूँ। उसके बाद भगवान की आरती होगी, रासलीला के बाद भगवान की आरती होगी।
प्रभु श्री राम अपने अंग लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ और हनुमान जी के साथ अयोध्या लौट आते अब उनका रास्ता होगा। प्रथम तिलक भगवान का तिलक करना हो तो ऊपर आके तिलक करना। परिवार के किसी भी सदस्य को तिलक करना है ऊपर आके भगवान का तिलक कर सकते हैं। आज तो हमारे राजा बनी, आज तो हम रानी बनी है, महारानी बनी है। आज तो हमारे राम राजा बनी है, आज तो हमारे राम राजा बनी है, आज तो हमारे
सबके स्वामी ओम तुम करुणा के सागर तुम पावन करखावा मैं मूरख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो